नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले यह जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर से लिया गया है। रियल नंबर क्या एक वीडियो मैंने इस पर बना के इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। और मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सिद्ध किया है, उसका भी वीडियो का लिंक इसमें दे रखा है। तो आइए आज जानते हैं मतलब कि एक्सरसाइज पहला चैप्टर का जो है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हम एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का जो है एचसीएफ निकालना है। 867 और 255, तीसरा क्वेश्चन जो है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम जो है उनका जो है यूक्लिड जो है एक ज्यामिति का जनक कहा जाते हैं। जो इन्होंने एक एलिमेंट नामक पुस्तक लिखा था, जो लगभग 300 ईसा पूर्व उन्होंने लिखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में 13 जो है एक जो है प्रमेय को सिद्ध किया था, उसका नाम उन्होंने स्वयं सिद्ध रखा। तो उन्हीं में से एक जो है एचसीएफ निकालने का एक तरीका है जो उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर ए और बी कोई धनात्मक संख्या है और उसका अगर एचसीएफ निकाला जाए, अगर ए को बी से डिवाइड किया जाए तो यह जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में टूटेगा। आर का जो वैल्यू होगा बी से कम होगा और 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है कि 135 और 225। तो आइए इसका पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम उसका जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो 135 हम जो है इसको ए माने हैं, यहाँ 135 को ए माने, मतलब छोटा जो संख्या होता है उसको बी मानते हैं, और जो बड़ा संख्या होता है उसको हम ए मानते हैं। यानी 225 जो है बड़ा है 135 से। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 135 से 225 में हम डिवाइड करते हैं वन टाइम्स में, एक बार में। तो 135 इसमें से घटाने के बाद 5 में से 5 गया 0, इससे पैसा लेंगे, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया 0। फिर यहाँ जो है ये हमारा शेष 90 आ गया, और इस भाजक को, ये हमारा भाज्य और भागफल है। फिर हमारा जो ये मेरा शेषफल हुआ, और भाजक को हम फिर एक के तौर पे यहाँ भाज्य के रूप में रख लेते हैं और डिवाइड करते हैं एक बार में। 90 कम 90 से भाग देंगे, यहाँ आएगा 45 से इस 90 में फिर ये हमारा फिर भाज्य बन जाएगा, यानी भाजक हमारा फिर से भाज्य बन जाता है। और 45 का पहाड़ा 45 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 में से 90 गया 0 हमारा। हम तब तक इस तरह से भाग देते रहते हैं जब तक इसका शेषफल शून्य ना आ जाए, यानी शेषफल हमारा शून्य आ जाता है, और यही हमारा एचसीएफ होता है। ये भाग विधि मेथड से हुआ। अब ये जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम फॉर्म में तोड़ते हैं। तो हमारा ए हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि ए हमारा जो है 225 है, और बी हम माने हैं 135 को। 135 और क्यों जो होता है हमारा भागफल होता है, तो 135 गुने 1 प्लस हमारा जो शेषफल है 90, ये हो गया 90। फिर ये हमारा शेषफल, तब तक हम ऐसा करते रहते हैं जब तक इसका शेषफल शून्य ना आ जाए। तो इसका शेषफल तो शून्य नहीं है, 90 है। तो ये फिर हमारा ये जो 135 है हमारा ए बन जाता है, यानी 135 बराबर 90 गुना, यहाँ 90 का टेबल 1 टाइम से पर है, एक बार पर है, अब प्लस हमारा शेषफल कितना आया 45। यहाँ फिर देख रहे हैं हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। तो फिर हम करते हैं, ये जो 90 है, 90 हमारा फिर ए हो जाता है 45 गुने 2, यानी 45 गुने 2 प्लस हमारा शेषफल शून्य हो गया, यानी हमारा शेषफल यहाँ क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, शेष बराबर शून्य आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ यहाँ निकल के आएगा। एचसीएफ जो होगा यानी 225
कोमा 135 का जो HCF होगा वो 45 हो जाएगा। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम यहाँ जो है HCF निकालते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा कैसे बनाते हैं दूसरा आइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या 38,220 जो है बड़ा है 196 से। 196 तो जो हमारा बड़ा होता है उसे हम A मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसे B मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ एक हम जो है रफ करके लिख लेते हैं, रफ कर लेते हैं। 196 में 38,220 में हम भाग देंगे तो यहाँ जो है 3 अंक का ये इधर भी लेंगे तो ये 382 होगा। इसलिए एक टाइम्स में लगाएंगे, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 382 से, इसलिए एक बार में लगाएंगे 196। यहाँ से 12 में से 6 गया 6 और यहाँ से ये पैंचा देने के बाद यहाँ 7 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ से फिर हम 2 उतारेंगे और 9 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1764। गुना करके देख लेंगे, यहाँ 1764 आएगा। 12 में से 4 गया 8, यहाँ से ये हो गया 15 में से 6 गया 9 और ये जो है यहाँ पैंचा देने के बाद 0 और 0 यानी 98, यहाँ से 0 फिर 5 टाइम्स में ये 980 आता है। 0 में से 0 यानी ये सब घटाने के बाद हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो ये A बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर हम माने हैं, A किसको माने हैं, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होता है। तो A बराबर 38,220 है, ठीक है। B हम माने हैं 196 को गुने 195 प्लस R का जो है R का वैल्यू हमारा 0 यानी यहाँ देख सकते हैं 196 जो है हमारा B है और 195 हमारा Q है। R के रूप में यहाँ शेषफल में हमारा 0 आ गया। तो HCF हमारा जब शेष 0 आ जाता है, शेष बराबर यदि 0 आ जाता है तो जिससे ये जो है भाग दिया जाता है, जिसका शेषफल 0 आ जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वही हमारा शेषफल हो जाता है, यानी ये हमारा HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी 38,220 और 196 का जो HCF होगा 196 होगा। तो यानी ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 यह जो 867 और 255 867 जो है बड़ा है 255 से, तो जो बड़ा होता है उसे हम A मानते हैं और जो छोटा होता है उसे B मानते हैं। अब इधर आइए हम रफ कर लेते हैं 255 से इसमें 867 में, ठीक है। अगर 4 टाइम्स में लगाते हैं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम्स में लगाएंगे। 5 या 15 116 6 बाकी 1 3 2 6 1 7 यानी 765। 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर यहाँ से 255 हमारा यहाँ जो है भाज्य के रूप में आ जाता है। 102 से फिर भाग देंगे 2 टाइम्स में तो 204 होगा। इसमें घटाने के बाद हमारा 51 प्राप्त होगा। यहाँ से फिर ये हमारा भाजक जो है भाज्य बन जाता है, यानी 102 51 दूना हो जाएगा 102। 2 में से 2 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से गया 0, यानी इसका पूरा शेषफल जो है हमारा 0 आएगा। चलिए अब ये शेषफल 0 आएगा तो यानी यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ जो देख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो A जो हम माने हैं 867 को A माने हैं और B जो है हमारा 255 है। यहाँ B जो है 255 है और इसका मल्टीप्लाई BQ जो है हमारा 3 है, 3 प्लस यहाँ जो शेषफल आया 102 आया।
अब देख सकते हैं कि यहाँ इसका शेषफल रिमाइंडर जो है आर जो है, इसका शेषफल जो है यहाँ आर को हम शेषफल कहते हैं, तो ये शेषफल 0 नहीं आया है। तो फिर अगेन जो है ये हमारा जो है 255 हमारा ए हो जाएगा, यानी 255 हमारा ए हो गया और 102 हमारा जो है बी हो गया। और फिर इसका जो क्यू यानी 2 जो है इसका भागफल हो गया और शेषफल इसका 51 आया। अभी भी देखें कि शेषफल इसका 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर हम इसको आगे में करेंगे, तो यानी 102 हमारा ए हो जाएगा, 102 यानी 51 जो है हमारा बी हो जाएगा और हमारा क्यों यहाँ 2 होगा प्लस शेषफल 0। यहाँ देखिए कि हमारा शेष जो है 0 आ रहा है, यानी 0 के बराबर हो रहा है। तो जिससे यह विभाज्य होके भाग लग के शून्य हो जाता है, वही हमारा जो है एचसीएफ होता है। यानी 51 से यहाँ कट रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा जो होगा 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 51 होगा। यानी इस तरह से हम जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।